सोशल मीडिया एडिक्शन। 2025 एक और साल निकल गया। लोगों ने नए फ़ोन लिए, नए गोल्स लिखे, नए ड्रीम्स बनाए, पर बस एक चीज़ नहीं बदली, आदत बेकार काम करने की। सुबह उठते ही हाथ में फ़ोन और रात को सोने से पहले भी वही फ़ोन। और फिर कहते हैं, यार साल वेस्ट हो गया। तुमने वेस्ट कर दिया। हर साल लोग नए प्रॉमिसेस करते हैं, इस बार मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, इस बार मैं फोकस करूंगा, इस बार प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा। और हर साल वही कहानी दोबारा लिखी जाती है। 2025 भी ऐसा ही साल बन गया है, जहां दुनिया डिजिटल बन गई पर इंसान डिस्ट्रैक्शन का गुलाम बन गया। सोशल मीडिया एक टाइम था जब यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। आज ये एक डिजिटल ट्रैप बन चुका है। तुम सोचते हो तुम टाइम पास कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा टाइम ही पास हो रहा है। 2025 में सब कुछ फास्ट हो गया है। इंटरनेट फास्ट, डिलीवरी फास्ट, डोपामीन फास्ट। बस प्रोग्रेस स्लो हो गई है। हर दिन हम अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम किसी और की लाइफ देखते हुए गुजार देते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, छोटी छोटी वीडियोस जो कुछ पल की खुशी देती हैं, पर अंदर से तुम्हें खाली कर जाती हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा होता है कुछ सीखने का, पर तुम 12 मिनट किसी और के डांस या मजाक देखने में लगा देते हो। 1 सेकंड में लाइक करना आसान है, लेकिन अपनी लाइफ लाइकेबल बनाना मुश्किल लगता है। लोगों को लगता है मैं रिलैक्स कर रहा हूं, पर असल में दिमाग ओवरलोड हो रहा है। 1000 छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स और जीरो रियल सेटिस्फैक्शन। सोशल मीडिया ने तुम्हें बिजी फील कराना सिखाया है, पर प्रोडक्टिव रहना भुला दिया है। हर स्वाइप के साथ तुम्हारा एक और मौका चला जाता है, और 2025 में भी वही रिपीट हो रहा है। मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। सोशल मीडिया ने सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं लिया, उसने तुम्हारी सोच भी चुरा ली है। अब तुम्हें लगता है सक्सेस रील्स में मिलती है, हार्ड वर्क एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। तुम इंस्पायर्ड फील करते हो, पर एक्शन जीरो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। पार्ट 2, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस। सोशल मीडिया सिर्फ एक शुरुआत थी, असल प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब लोग डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं, लेजी भी बन गए हैं। आज हर इंसान के पास टाइम है, लेकिन किसी के पास एनर्जी नहीं। हर किसी के पास सपने हैं, पर करने का मन नहीं। 2025 की सबसे बड़ी बीमारी है कल। हर कोई कहता है मैं कल करूंगा, और यही कल जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। लोग काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। प्लानिंग इतनी करते हैं कि असली काम करने का टाइम ही नहीं बचता। टू डू लिस्ट बनती है, पर डन लिस्ट हमेशा खाली रहती है। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन मिल भी जाए तो एक्शन नहीं करते, क्योंकि कंफर्ट जोन अब एक आदत बन चुका है। आराम अब लग्जरी नहीं, एडिक्शन बन चुका है। तुम कहते हो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, पर वो थोड़ा घंटों में बदल जाता है, घंटे दिनों में, और दिन सालों में। आज के समय में आलस सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक लाइफस्टाइल बन गया है। लोग मेहनत को बोझ समझने लगे हैं और बेकार रहना सेल्फ केयर कहने लगे हैं। 2025 का इंसान प्रोडक्टिव नहीं बनना चाहता, बस दिखाना चाहता है कि वो बिजी है। हर काम शुरू करने से पहले हम 100 बहाने ढूंढ लेते हैं। टाइम नहीं है, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, पर सच ये है हम डरते हैं शुरुआत करने से, क्योंकि शुरुआत में मेहनत लगती है, और मेहनत अब ट्रेंडिंग नहीं रही। लोग कहते हैं मैं परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं, क्योंकि जो इंतजार करता है वो जिंदगी भर पीछे ही रह जाता है। 2025 में हर कोई भाग रहा है, पर गोल की तरफ नहीं, बस डिस्ट्रैक्शन की तरफ। हर दिन तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, एक वो जो आसान है, दूसरी वो जो सही है। और हर बार हम आसान वाली चुनते हैं, क्योंकि आज के इंसान को रिजल्ट चाहिए, एफर्ट नहीं। ये ही वजह है कि हर साल वही रिपीट होता है। नए गोल्स, पुरानी आदतें, नए प्रॉमिसेस, पुराने बहाने। और फिर एक दिन आईना सामने होता है और सवाल करता है, क्या वाकई तुम्हें एक और साल चाहिए बर्बाद करने के लिए? पार्ट 3, रियलाइजेशन और टर्निंग पॉइंट। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कम लोग वो करते हैं जो जरूरी है।
हम सब कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल, रिच, हैप्पी, लेकिन बनना नहीं चाहते उस मेहनती वर्जन को जो ये सब हासिल कर सके। 2025 में लोग सपने तो बड़े देखते हैं, पर सोते उससे भी ज्यादा हैं। एक दिन हर इंसान को वो पल आता है जब सब कुछ शांत होता है, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई आवाज, बस एक सवाल, मैंने अब तक किया क्या? वो पल डरावना होता है, क्योंकि पहली बार हम खुद से मिलते हैं। पहली बार एहसास होता है कि हम सबके पीछे भागते रहे, पर खुद को ही पीछे छोड़ दिया। हर दिन हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं, पर अपनी मेहनत नहीं। हर दिन हम किसी और से कंपेयर करते हैं, पर खुद से नहीं। और फिर जब साल खत्म होता है तो लगता है कि जिंदगी भी वैसी ही रही। सेम रूटीन, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम एक्सक्यूजेस, क्योंकि बदलने की चाह सब में है, लेकिन हिम्मत कुछ में। कभी कभी जिंदगी तुम्हें धक्का नहीं देती, बस आईना दिखाती है। और अगर तुमने उस आईने में सच देख लिया तो वही पल तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है, पर अगर तुमने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो अगले साल भी यही कहानी दोहराई जाएगी। हर दिन एक मौका है, सिर्फ फैसला करना है कि तुम उसे बर्बाद करोगे या बदल दोगे। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद पर लगाओ तो 1 साल में तुम किसी और जैसे नहीं, खुद का बेहतर वर्जन बन सकते हो। पर उस 1 घंटे की कीमत समझना पड़ेगा, क्योंकि वही 1 घंटा 2025 और तुम्हारे सपनों के बीच की दूरी है। 2025 वेस्ट नहीं हुआ है, बस लोगों ने उसे वेस्ट कर दिया है। पर अगर तुम चाहो तो यही साल तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक दिन जब लोग कहेंगे कि 2025 बेकार गया, तुम मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारे लिए नहीं गया, क्योंकि तुमने वो किया जो बाकी नहीं कर पाए, एक्शन। लोग कहते हैं समय उड़ जाता है, पर सच ये है कि समय नहीं उड़ता, हम उड़ जाते हैं अपनी बेकार आदतों में। अब बस 2 रास्ते हैं, या तो 2025 को और एक खोया हुआ साल बना दो, या उसे वो साल बना दो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। जो ये वीडियो देख रहा है, शायद उसके अंदर भी वो चिंगारी है, बस उस चिंगारी को जलाना तुम्हारे हाथ में है। 2025 अभी गया नहीं है, बस शुरू करना बाकी है। इन लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।